नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव से मिलने के बाद बोले तेज प्रताप यादव, बिहार में बहुत जल्द आरजेडी बनाएगी अपनी सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा मुझे नहीं रहना है सीएम, एनडीए जिसे चाहे बना दे मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर बिहार से निकल के आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अरुणाचल मामले में जेडीयू की भाजपा को चेतावनी, कहा गठबंधन की राजनीति के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अरुणाचल में भाजपा ने जेडीयू को धोखा दिया है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू यादव से मिलकर बोले तेज प्रताप, बिहार में बहुत जल्द हम बनाएंगे अपनी सरकार। जी हां दोस्तों, झारखंड के रिम्स में लालू यादव और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात चली। तेज प्रताप यादव के साथ 2 और लोग मिले, लालू यादव से मिले। धनंजय यादव और अशोक यादव ने की लालू यादव से मुलाकात की, जो कि तेज प्रताप के साथ ही आए थे। उनसे मिलने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालू यादव की तबीयत खराब है, किडनी में खराबी आ चुकी है, इसलिए हालचाल लेने और बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पिता से आशीर्वाद लेने आया हूं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने पर तेज प्रताप ने कहा कि नीतीश कुमार के पार्टी का वजूद समाप्त हो रहा है। बीजेपी अपने सहयोगी को धीरे धीरे खा जाती है और पता भी नहीं चलने देती। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में बहुत जल्द हम लोग सरकार बनाएंगे, डबल इंजन से ज्यादा बहुमत हम लोगों के पास है, सरकार किसान के मुद्दों पर घिर चुकी है, हम बस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा मुझे नहीं रहना सीएम, एनडीए जिसे चाहे बना दे। जी हां दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आज 27 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2 टूक अंदाज में कहा कि मुझे अब सीएम नहीं रहना, एनडीए गठबंधन जिसे चाहे बना दे सीएम, बीजेपी का ही सीएम हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी पद का मोह नहीं है। नीतीश कुमार के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। पद की चाहत नहीं, काम करने का दबाव था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मुझे पद की कोई चाहत नहीं, इच्छा नहीं कि पद पर रहे। चुनाव परिणाम आने के बाद मैंने अपनी यह इच्छा गठबंधन के समक्ष जाहिर भी कर दी थी, पर दबाव इतना था कि मुझे फिर से काम संभालना पड़ा। नीतीश ने कहा कि हम स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, आज तक हमने कभी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में चले जाने के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या हुआ, अरुणाचल में 6 के जाने के बाद भी वहां जेडीयू का एक विधायक डटा रहा। पार्टी की ताकत को समझिए, हमें सिद्धांतों के आधार पर ही लोगों के बीच जाना है, नफरत का माहौल बनाया जाता है, हम लोग नफरत के खिलाफ हैं। एक एक काम लोगों के हित के लिए किया। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वह चाहेंगे कि अच्छी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच प्रचारित हो, समाज में किसी तरह का मतभेद नहीं हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरुणाचल मामले में जेडीयू की बीजेपी को चेतावनी, कहा गठबंधन की राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं। जी हां दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वह गठबंधन की राजनीति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि बिहार में जेडीयू भाजपा गठबंधन पर अरुणाचल की घटना का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 1967 में डॉक्टर लोहिया ने गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की थी। इस गठबंधन की राजनीति तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में फली फूली 23 पार्टियों के गठबंधन की सरकार को उन्होंने चलाया और किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। अरुणाचल प्रदेश में उस अटल धर्म का भी पालन नहीं किया गया। केसी त्यागी ने कहा कि अरुणाचल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू थी, इस नाते भी जेडीयू ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया था कि मेरे विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, पर अफसोस की बात है कि भाजपा ने मंत्रिमंडल में शामिल करने के बजाय अपनी पार्टी में ही हमारे विधायकों को मिला लिया। यह गठबंधन की बुनियादी भावना के भी खिलाफ है। जेडीयू ने अपनी यह नाराजगी और गुस्सा भाजपा नेताओं के समक्ष भी रख दी है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में 15 सालों से जेडीयू भाजपा गठबंधन चल रही है, इससे भी गठबंधन का पालन सीखना चाहिए। 15 सालों में किसी भी कैबिनेट के निर्णय से किसी मंत्री को कोई शिकायत नहीं हुई। नीतीश कुमार साख के नेता। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार संख्या बल के नेता नहीं बल्कि साख के नेता हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके आभा मंडल को संख्या बल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। नीतीश कुमार की साख में तनिक भी कमी नहीं आई है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू को पूर्व की भांति वोट मिले हैं। इस चुनाव में भी खासकर महिलाओं और उपेक्षित वर्ग, जिन्हें मुख्य धारा से अलग रखा जाता रहा है, उनका पूरा समर्थन एनडीए को मिला है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे, कहा केंद्र से हाथ जोड़कर अपील, कृषि कानून वापस ले। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को सिंघू बॉर्डर के करीब गुरु तेग बहादुर मेमोरियल पहुंचे। सीएम केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हमारे देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर आए हैं, दुखी हैं, मुसीबत आई हुई है। हम लोगों को कितनी सर्दी लग रही है, रात को इतनी ठंड हो जाती है, खुले आसमान के नीचे किसान भाई, माता, बच्चे सोने को मजबूर हैं। क्यों? हमारे किसान सर्दी के बीच, हमारे किसान पिछले 32 दिन से खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मुझे बहुत दर्द होता है कि यहाँ 40 से अधिक किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए केंद्र से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। केजरीवाल ने कहा कि किसान अपने अस्तित्व के लिए विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये अपने लोग हैं, हमारा परिवार है, इन तीनों कानूनों को वापस ले लीजिए। और कितनी शहादत लेना चाहते हो आप? उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से उनकी जमीन छिन जाएगी। सीएम ने कहा कि मैं किसी भी केंद्रीय मंत्री को कृषि कानूनों पर किसानों के साथ बहस करने की चुनौती देता हूं। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये कानून कितने फायदेमंद या नुकसानदायक हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल प्रदर्शनकारी किसानों के बारे में सोच रहे हैं, किसानों के बारे में कैसे पर्याप्त बंदोबस्त किए जाएं। वे लोग कष्ट उठाकर इतनी दूर आए हैं। सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, केजरीवाल और उनकी पूरी टीम किसानों के साथ है। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र चाहता था कि दिल्ली के स्टेडियम को किसानों के लिए जेल बनाया जाए। केजरीवाल ने हर तरह के दबाव को झेला और ऐसा नहीं होने दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा नेता राम गोविंद चौधरी का बयान, बोले नए कृषि कानून के समर्थक नेताओं का गांवों में प्रवेश बंद करे किसान। जी हां दोस्तों, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने रविवार को किसानों से आह्वान किया कि नए कृषि कानून का समर्थन करने वाले नेताओं को अपने गाँव में प्रवेश न करने दे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के बिसौली ग्राम सभा में आयोजित किसान घेरा चौपाल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेती बाड़ी और किसानों को निगलने वाले कानूनों के समर्थन में खड़े नेताओं से राम राम, प्रणाम और दुआ सलाम तथा हुक्का पानी बंद करें और गांव में आने वाले सभी रास्तों पर यह नोटिस चिपका दें कि अंबानी अडानी के एजेंडों का हमारे गांव में प्रवेश वर्जित है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने दावा किया कि अडानी और अंबानी के एजेंटों और उनके पैरोल पर जी रहे नेता किसानों में फूट डालने के लिए शासन प्रशासन की मदद से जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि इन एजेंटों से सावधान रहने की जरूरत है। इस सावधानी का सबसे आसान रास्ता है कि इनसे दूरी बनाकर रहें और इनका बहिष्कार करें। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सभी सार्वजनिक उपक्रमों, दूरसंचार, हवाई जहाज और किसानों की भी अंबानी व अडानी समूह को सौंप देने पर आमदा है। इसके लिए वह रोज नया नया झूठ बोल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रही है। इसलिए वह न सिर्फ भारत बंद का हिस्सा बन चुकी है, बल्कि किसानों के साथ मिलकर केंद्र सरकार और यूपी सरकार को घेरने में लगी हुई है। वहीं भाजपा सरकार ने सपा और यूपी की अन्य पार्टियों पर किसान को बहकाने का आरोप लगाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सपा में तकरार, अखिलेश यादव बोले जो पंचायत चुनाव नहीं करा सकते वो सरकार क्या चलाएंगे। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि जो सरकार प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं करा पा रही है वह प्रदेश क्या चलाएगी। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पंचायत चुनाव के प्रदेश प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते चुनाव में देरी हो रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने बिना नए चुनाव कराए ग्राम पंचायतें भंग कर दी हैं। बड़े बड़े चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनप्रतिनिधित्व की सबसे छोटी इकाई के चुनावों के लिए सरकार अपने को अक्षम बता रही है। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश क्या चलाएगी। इसके अलावा सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट ना करें। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश प्रभारी बनाए गए विजय बहादुर पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं और वह जानते हैं कि तय समय पर चुनाव होने चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी जानना चाहिए कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते चुनाव में देरी हो रही है। पाठक ने कहा कि सरकार 6 माह के भीतर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी तैयारी भी चल रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कभी भी संकट में आ सकती है सरकार। अरुणाचल में विधायकों के भाजपा में जाने पर ये बोले वरिष्ठ जेडीयू नेता। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू विधायकों के भाजपा में जाने पर वरिष्ठ जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तल्ख टिप्पणी की है, जिसके चलते बिहार में कभी भी राजनीतिक संकट आ सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू विधायक पार्टी बदलकर भाजपा में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद आज पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है,
जेडीयू की यह बैठक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही है। इस बैठक में जेडीयू के 25 नेता शामिल हुए हैं। इससे पहले जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने अरुणाचल प्रदेश के सियासी घटना पर बड़ा बयान दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।